हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूनम टेक ज्ञान पे। दोस्तों, आज ये छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ, बट वीडियो छोटा है पर इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखिए, जब हम गूगल एडसेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें एड्रेस मांगता है, आप सभी को पता होगा। तो बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि जो एड्रेस हम डालते हैं तो उसमें हम क्या परमानेंट एड्रेस डालें या करेंट एड्रेस डालें। ठीक है, तो चलिए मैं आज इसी पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में अप्लाई कर रही थी ना तो मुझे भी बहुत डाउट था कि मैं परमानेंट एड्रेस डालूँ कि करेंट एड्रेस डालूँ। तो मैंने वीडियोस भी बहुत यूट्यूब पे देखा था, बट मुझे कोई अच्छी वीडियो नहीं मिली थी। तो मैं सोच रही हूँ चलिए, जैसे आप अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, परमानेंट एड्रेस डालें या फिर करेंट एड्रेस डालें, किस पे टाइम से आ जाएगा, सही तरीके से आ जाएगा। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप लोगों को ना परमानेंट एड्रेस नहीं डालना है। ज़रूरी नहीं है मतलब कि आप परमानेंट एड्रेस डालो। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी सारी जो मतलब डिटेल्स, जैसा अपना नाम हो गया, सारी चीज़ें, वो अगर आप अपने पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड नहीं लेता है, ये आप सभी को पता होगा। तो क्योंकि नाम वगैरह वो वहीं से लेता है। आईडी वेरिफिकेशन भी होता है हमारा पैन कार्ड से हो गया, या फिर वोटर आईडी, ये सारी चीज़ें होती है। जो भी हमारी आईडी होती है उससे होता है। तो हमें लगता है एड्रेस भी उसी का लेगा जो परमानेंट है वो। नहीं, देखिए, आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, एड्रेस डाल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एड्रेस जो है ना वो अपना करेंट एड्रेस डालना है, जहाँ पे आप अवेलेबल रहें उस टाइम पे। और वहाँ पे आपको अवेलेबल रहना भी पड़ेगा। मैक्सिमम मान लो आप 1 मंथ, क्योंकि 20 से 25 दिन तक आपको वहाँ पे अवेलेबल रहना पड़ता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम टाइम है। ये जो गूगल एडसेंस पिन है, इसके आने का मैक्सिमम टाइम है 26 डेज तक। अगर ये आपका आ जाता है मान लो 1 मंथ तक तो ठीक है, उसके बाद नहीं आता है तो आपको फिर से रीअप्लाई करना पड़ता है। तो आपको वहाँ पे कम से कम मान लो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीने तक रहना है, और कम से कम आपको 15 से 20 दिन तक तो आपको वहाँ पे रहना ही चाहिए। तो आप अपना अच्छे से करेंट एड्रेस डालें जहाँ पे हो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके गाँव का डला है और आप करेंट में अभी मान लो कहीं अदर जगह हो, सिटी में हो, तो आपको सिटी का डालना चाहिए, वहाँ का आपको प्रॉपर एड्रेस डालना चाहिए। तो अगर आपको ये डाउट था तो आपको बिल्कुल इस वीडियो से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद मंगवाई हूँ, मेरे 2 एडसेंस पिन हैं। ठीक है, और मैं करेंट एड्रेस पे ही मंगवाई हूँ, क्योंकि गांव का एड्रेस मैं नहीं डाली थी, करेंट एड्रेस पे डाली हूँ। पिन कोड वगैरह आपको अच्छे से करना है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको बिल्कुल भी परमानेंट एड्रेस नहीं डालना है, भले आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी जिसमें भी परमानेंट एड्रेस डाला हो। हाँ, आईडी वेरिफिकेशन आपका होता है पैन कार्ड से, उसमें जो डिटेल सारी चीज़ें रहती हैं उससे, बट आपका जो एड्रेस वेरिफिकेशन होता है और जो एड्रेस आप डालते हो वो आपको करेंट का डालना है। आप गांव का भी डाल सकते हो, जैसे परमानेंट एड्रेस अगर आप वहाँ मंगवाना चाहते हो कि जैसे आप यहाँ अवेलेबल नहीं रहोगे तो वहाँ का भी डाल सकते हो, बट वहाँ कोई अवेलेबल रहे जिससे आपका एडसेंस पिन जाए तो वो कांटेक्ट हो पाए, तो आप वहाँ का डालिए। और अदरवाइज अगर आप डाउट था आपको परमानेंट और करेंट एड्रेस में, तो ऐसा कुछ आप डाउट क्लियर कर लीजिए, आपको करेंट एड्रेस डालना है। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताया करें, और वीडियो को थोड़ा शेयर भी करें ताकि हम भी आपका सपोर्ट कर पाएँ और आप भी हमारा थोड़ा सपोर्ट करें। चलिए, थैंक यू।